कि आप हमारे पीछे का चैनल में जो वीडियो बना हुआ है उसको आप देखिए। उसमें बहुत सारी बातें आपको बताई हुई है, कैसे उसके चयन प्रक्रिया क्या है, कितना नंबर चाहिए, कौन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का डेट क्या है, सारा चीज़ उसमें क्लियर किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे के मन में आता होगा कि होमगार्ड बनने से फ़ायदा क्या है। कारण कि बच्चे बहुत तरह के स्वप्न सजाए रखते हैं कि हमें होमगार्ड नहीं बनना है, होमगार्ड बनने के फ़ायदे क्या हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों को मैं बता दूं कि होमगार्ड बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ, होमगार्ड आप बनिए, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उसके बाद जानते हैं होमगार्ड का महत्व के बारे में। जैसे होमगार्ड बनने के फ़ायदे क्या हैं। होमगार्ड बनने में आपको 50% सीट जो है ना वो फिक्स रहती है सिपाही बहाली में। और अगर इससे आगे भी अगर आप किसी आवेदन में करते हैं जिसमें वर्दी का है, जैसे दरोगा वगैरह में अगर होमगार्ड की ट्रेनिंग है आपको, तो वहाँ भी आपको छूट मिलेगी। तो सिपाही में जो भी वैकेंसी आती हैं उसमें 50% जो पोस्ट होता है वो होमगार्ड के लिए फिक्स रहता है। 50% पर बहाली होती है, 50% सीट फिक्स रहेगा। अगर मानते हैं कि 20,000 की बहाली है तो 10,000 होमगार्ड के लिए फिक्स है। हाँ, नहीं मिलेगा तो अब उसकी जगह पर दूसरा को रखना है। लेकिन होमगार्ड अगर कभी मिल जाता है पहले होमगार्ड को रखना है, ना कि दूसरे को रखना है। तो आपको देख लिया कि होमगार्ड बनने से 50% सीट का फायदा होगा। आप एकदम नीचे से एकदम ऊपर लेवल पर आ जाइएगा होमगार्ड में अगर आप हैं। तब एक चीज़ का फायदा हो गया, उम्र सीमा में छूट। होमगार्ड आपने कर लिया है, ट्रेनिंग कर लिया है और उसके बाद फिर मानते हैं कि छोड़ दिया है, फिर दूसरे काम कर रहे हैं, फिर बाद में लगा कि हमको नौकरी करना है, आ गया कोई वैकेंसी, तो उसके में आपको उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगी 5 साल। कितना मिलेगी? 5 साल। जैसे देख लीजिए, बता देते हैं, जैसे 18 से 40 वर्ष उम्र है, 18 से 40 वर्ष जनरल के लिए कहते हैं, अनरिजर्व के लिए, ऐसे समझिए 18 से 40 वर्ष। तो जनरल वाला के लिए हो जाएगा ये 18 से 5 साल ही, 5 साल इसको जोड़िए तो 45 साल। ठीक है। अब मानते हैं कि ओबीसी, ईबीसी हैं, तो यहाँ पर देखिए उनका है 18 से, ऐसे है जनरल 40 साल। तब देखिए 18 से 40 साल ये है ना, तो देखिए ओबीसी का 3 साल, तो कितना हो गया? 43 साल है ना, 43 साल जोड़ फिर 5 साल, तो ये 48 साल हो गया। यहाँ समझ गए, यहाँ 48 साल हो गया। फिर एसी एसटी में है तो कितना हो गया? 40 साल, 40 साल ये हो गया। फिर जोड़ 5 साल का छूट मिलता है, तो 40 से 5 45 साल, और फिर ये 5 साल ये होमगार्ड का, तो 50 साल। सोच लीजिए, है ना लाभ। देख लिए, ये सारा चीज़ लाभ है। उसके बाद मिलेगा नया वेतन। होमगार्ड से चले गए इसमें तो नया वेतन मिलेगा। जिस विभाग में जा रहे हैं तो उसमें नया वेतन मिलेगा आपको। कट ऑफ में छूट, जी हाँ, कट ऑफ बनेगा वहाँ भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, कोटि के हिसाब से। कारण कि जैसे मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए लेते हैं बात, ईडब्ल्यूएस की बात लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में लिए मानते हैं कि 100 सीट है, 100 सीट है, तो उसमें 50 गो जो है वो होमगार्ड का है। ठीक है, 50 गो है होमगार्ड का। ठीक है, अब 50 गो होगा 50 हो गया ईडब्ल्यूएस का हो गया। इसमें अब कितना? इसमें ईडब्ल्यूएस का हो गया 50 गो, और ईडब्ल्यूएस में ही इसी में होमगार्ड का हो जाएगा 50। तो इसमें का सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन में अंतर होगा, कम नंबर भी रहेगा ना ईडब्ल्यूएस में, तो होमगार्ड का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये फायदा हो जाएगा, कोटि में छूट हो जाएगी, मारामारी नहीं होगा इसमें मारामारी नहीं होगा। जिस कोटि में है, ओबीसी में है, तो वहाँ गए तो वहाँ भी आपको छूट है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसमें भी छूट है ना, चारों तरफ आपको छूट है, लेकिन कोटि के हिसाब से। तो होमगार्ड में फायदे हैं, और इसलिए तमाम बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप आवेदन करिए और तैयारी करिए।
और उसमें जब आप हो जाइएगा तब आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारा बेनिफिट है। लेकिन आप ये जान लीजिए, इन सारे छूट को लेने के लिए आपको इन शर्तों का पालन करना होगा, तभी आपको मिलेगा इस तरह का। ये जो 5 गो छूट देख रहे हैं ना, ये छूट तब मिलेगा जब इन शर्तों को पालन करिएगा। शर्त क्या है? होमगार्ड में भर्ती के बाद कम से कम 3 वर्ष लगातार सेवा देना होगा। ये नहीं कि होमगार्ड में भर्ती हो गए, 4-6 महीना में भाग गए, सिपाही की बहाली आई, आप कर दीजिएगा आवेदन, तो आपको लाभ होगा? नहीं, वहां आपको लाभ नहीं होगा। आपको लाभ कब होगा? उसमें लिखा हुआ रहता है, नियमावली में है कि 3 वर्ष लगातार सेवा देना होगा। तब कि आप तो लाभ लेने के लिए भाग जाइएगा, लेकिन उसमें खर्च होता है ट्रेनिंग वगैरह कराने में, तो उस पर ही बॉन्ड भराया जाता है कि आप इसमें आए हैं तो 3 वर्ष लगातार सेवाएं आपको राज्य को देना होगा। उसके बाद आपको इन सारे छूट के लिए आप हकदार होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे छूट को पाना चाहते हैं तो इन शर्तों को आपको पालन करना होगा। तो ये आपने देख लिया कि होमगार्ड बनने के क्या फायदे हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने वीडियो में जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।